कहते हैं कि राजा से भीष्म को नामा विदर्भाधिपति महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। कुंदनपुर के राजा हैं, नाम है उनका भीष्मक। उनके 5 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र जो हैं उनका नाम है रुक्मी। 5 पुत्र रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली और रुक्मरथ। यह 5 पुत्र हैं। सबसे बड़ा कौन है? रुक्मी। और एक दिन स्नान ध्यान करने के लिए गए भीष्मक राजा, तो उन्हें उस सरोवर में एक कुमुदिनी के पुष्प, कुमुदिनी मतलब समझते हैं ना, कमल, कमल के पुष्प पर एक छोटी सी कन्या मिल गई। इनको कोई कन्या नहीं थी तो वह लेकर के अपने घर आए। वह कौन है? साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी रुक्मिणी मैया। रुक्मिणी मैया बड़ी होती जा रही है और जो सबसे बड़ा बेटा है रुक्मी, वह थोड़ा अपने मन का करता है, अपने मन का करता है। रुक्मिणी जब विवाह के योग्य हुई तो क्या किया? उसका मित्र था शिशुपाल, जाकर के शिशुपाल से वाग्दान कर दिया कि विवाह तुम्ही से होगा, पर स्वयंवर आरंभ होगा। और रुक्मिणी से भी कह दिया कि स्वयंवर होगा तो तुम क्या करना, वरमाला ले जा करके और शिशुपाल के गले में डाल देना। अब रुक्मी की बात को सुनकर के रुक्मिणी मैया रोती भागती दौड़ती जाती है अपनी भाभी के पास। रुक्मी की पत्नी के पास जाकर के बोलती है कि भाभी, भैया ने हमसे पूछे बिना शिशुपाल से वाग्दान कर दिए और मैं तो हृदय से मन से कृष्ण को अपना पति मानती हूं। तो बोले कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, एक काम करो, एक पत्र लिख दो, एक पत्र लिख करके भेज दो कन्हैया के पास। वह तो सब जानने वाले हैं, जैसा होगा उनकी मर्जी वैसा करेंगे। मैया पत्र लिखती हैं कि मैं रुक्मिणी कंचनपुर की राजकुमारी भीष्मक राजा की पुत्री, मैं आपको मन से पति मानती हूं, आपके श्री चरण कमलों में प्रेम करती हूं और परसों हमारा स्वयंवर है और हमारे भैया वाग्दान कर दिए कि विवाह शिशुपाल से होगा। अगर आप नहीं आए तो मैं वरण करूंगी तो आपका, नहीं तो अपना प्राण त्याग दूंगी। क्या कहती हैं? प्रश्न भी लिख रही हैं। पुरोहित जी लेकर के जा रहे हैं चिट्ठी, किसके पास? कृष्ण भगवान के पास। सभा में बैठे हैं गोपाल, जाकर के चिट्ठी देते हैं। कहती हैं कि मैंने तो आपके गुण को देख करके, आपके स्वभाव को देख करके आपको ही पति रूप में पाना चाहा। परसों स्वयंवर है और मैं नहीं चाहती कि जो वस्तु सिंह को दिया जाए वह कोई सियार को मिले। मैं तो आपको पति रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। और उत्तर भी लिख रही हैं कि अगर आप सोचते हैं कि मैं कैसे पाऊंगा, तो हमारे कुल का नियम है कि विवाह से पूर्व बेटी जाती है कुल देवी की का दर्शन करने। लिखती हैं कि अंतःपुरांतर जिस्मनुहन्त्य बंधा अंतःपुरांशरितर्मनुहन्त्य बंधोस् त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् कि पूर्वे द्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्या बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेया। कहती कि हमारे कुल का नियम है कि बेटी जाती है कहाँ? कुल देवी की पूजन करने, गिरजा मैया का पूजन करने, कात्यायनी मैया का पूजन करने, और आप वहीं पर आना। मैं वही मैया के सामने आपको वरमाला डाल दूंगी और अगर नहीं आए तो मैं वहीं पर अपना प्राण त्याग दूंगी। अब पंडित जी बोले कन्हैया से कि पत्र पढ़ लिए,
तो बोले कि हाँ पत्र तो पढ़ ली। तो पंडित जी बोले कि ठीक है तब हम चलते हैं। तो कन्हैया बोले चलते हैं, जा वो बोले कि जाते हैं। तो कन्हैया बोले जाते हैं नहीं चलते हैं। और कन्हैया भी साथ में हो गए और जैसे ही निकले तो बोले राम जी रास्ते में एक कन्हैया कहाँ जा रहे हो? अब बोले कि अब तो बात और बिगड़ी, क्या कहूं कि यह बात है, यह पत्र आया था। बोले कि भैया कुंदनपुर में बड़ा सुंदर महोत्सव हो रहा है, सुंदर उत्सव। क्या हो रहा है? बोले कि स्वयंवर है ना वहां के राजकुमारी का, तो भैया देखने की बड़ी इच्छा थी। अब बोले कि कन्हैया तो ऐसे ही जा रहा है, अरे हम लोग के शत्रुओं की कमी है क्या? तो बोले कि भैया मुझे अकेले ही जाने दो, कोई घबराहट नहीं है मुझे। बोले कि ठीक है तू जा, पर सुरक्षा के लिए बलराम जी बड़े भैया है ना, मोह है छोटे भाई का। नारायणी सेना को आदेश देते हैं कि तुम लोग सादे वस्त्रों में जाना, पर कृष्ण की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था। अब कन्हैया जा रहे हैं और उधर से रुक्मिणी मैया आ रही हैं पूजन करने। आगे मध्य में रुक्मिणी मैया, साथ में लाखों सहेलियां उनको घेरी हुई हैं और उनके बगल में 1000 10,000 तो होंगे सैनिक, सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था, हाथों में बल्लम भरसा लिए और उस मध्य में जा रही है रुक्मिणी मैया। बढ़ते बढ़ते मैया अंतःपुर में चली गई। कहां पर? मैया की मूर्ति के पास, और जाकर के उनका पूजन करते हैं कि नमस्ते त्वाम्बिके भिक्षम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनो मोदतम। जाकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मैया अरे मैं तो मन से कृष्ण को ही अपना पति बना करके रखी हो, और प्रार्थना करते हैं। गिरजा मैया से सब लोग प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से कहते हैं कि गिरिवर राज के की सोरी है मैया पैया तो हरी पड़ी। ताली बजाकर गिरिवर राज के की सोरी है मैया पैया तो हरी पड़ी। गिरिवर
तू सिरजनहार हो, मैया संसार में तू सृजनहार हो। पालनहार तू ही करे लो संहार हो, मैया करेलू संहार हो। पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया मैया तोहरी पड़ी, पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया मैया तोहरे पगे जय हो महेशा मुखा चंद्र चकोरी मैया तोहरी पड़ी। ताली बजाकर हरि बोल। सुर नार मुनि पूजे चरण कमल के, महिमा बखानी कैसे रौरी आंचल के, सासी धारान के और दे तू झोली मैया तोहरी पड़ी। जय हो महेशा मुखा चंद्र चकोरी मैया तोहरी पड़ी। जय हो गिरिवाला राज देवी सोनी है मैया मैया तोहरी पड़ी। गिरिवाला जय हो महेशा मुखा चंद्र चकोरी मैया तोहरी पड़ी। बोले कात्यायनी मैया की कहते हैं कि नमस्ते त्वाम्बिके भिक्षम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनो मोदताम। मानिए मैया पुकार कर रही है कि कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो जाए, कुछ शुभ सगुन हो गया हो। मैया के हाथ की माला गिर गई, बाईं आंख फड़कने लगी मैया की। अब अगर माताओं बहनों का बायां आंख फड़के तो शुभ होता है, और भाई लोगों की दाहिनी फड़के तो शुभ होता है, और एक ही दो बार फड़के तो बढ़िया है। अगर बार बार फड़के तो फिर डॉक्टर से दिखाना चाहिए ना। बोलिए जय श्री कृष्ण। अब इधर 10,000 सैनिक घेर करके बैठे हुए घेरे हुए बीच में, और इधर से श्रीमान चले आए। कहां से? मंदिर के पीछे से। और रथ पर से जैसे ही उतरे, जो सेना थी, सैनिक हाथ में बल्लम फरसा लेकर के कहे, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो?
अरे इधर कहाँ बढ़ रहे हो? और जैसे ही बल्लम फरसा लेकर के मारने को तैयार हुए तो कन्हैया मुस्कुरा दिए। और जैसे ही कन्हैया मुस्कुराए, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षिता, अरे इस टेढ़ी टांग वाले की छटा ही है और कृष्ण की मुस्कुराहट ही है ना कि मैं खींचा चला आया और आज मैं बैठ करके तुम्हें कथा सुना रहा हूं। और कृष्ण की मुस्कुराहट कैसी है कि लखी जिन लाल की मुस्कान, ताही बिसरी वेद विधि, जप योग संयम ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत त्रिगदई, असिखे चिखे मुख म्यान। अरे एक बार जो लल्ला की मुस्कुराहट को देख ले, वेद पुराण शास्त्र ज्ञान सब कुछ भूल जाता है। अब जितने बल्लम फरसा लिए हैं, मुख खोलते ही माया प्रविष्ट हो गई, सब भूल गए कि हमको क्या करना है। अब एक कह रहा है दूसरे से, अरे जरा इसके मुकुट को तो देखो। सब श्रृंगार देखने लगे कृष्ण का। अरे कान्हा के मुकुट को देखो, कितना सुंदर मोर पंख लगाया है। ये कोई नहीं देख रहा कि कर क्या रहे हैं, कन्हैया बढ़ते जा रहे हैं, सब रास्ता भी दे रहे हैं। दूसरा बोला, अरे मुकुट क्या देख रहे हो, पीतांबर को तो देखो, कितने सुंदर हीरे जड़े हुए हैं लग रहा है। अरे बिजली को मात दे रही। एक बोला, वो छोड़ो ना, उसकी कमरधनी को देखो, क्या कमर में सजाया है। अरे ऋषि है कि राजकुमार है, पता ही नहीं चलता। एक बोलता है कि खड़ाओं को तो देखो, अरे सोने की है। राजकुमार है कि ऋषि कुमार, पता ही नहीं, सब सौंदर्य देखने में व्यस्त है। इधर कन्हैया को रास्ता भी दे रहे हैं। कन्हैया अंतःपुर में चले गए। रुक्मिणी मैया माला डाल दी कन्हैया में, कन्हैया माला डाल दिए रुक्मिणी मैया में, और रुक्मिणी मैया को गोद में उठा दिए और अब आ रहे हैं। एक बोला कि चलता कितना बढ़िया है, ये कोई नहीं देख रहा है कर क्या रहा है, चलता कितना बढ़िया है। कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के रथ में आ गए, रथ में बैठ गए कृष्ण। अब सब सौंदर्य देखने में व्यस्त हैं। कृष्ण एक चाबुक लगाए, रथ हवा से बात करने लगा, और जैसे ही रथ आगे की ओर निकला, कृष्ण की माया हटी तो एक बोला, अरे रुक्मिणी कहाँ है, अरे रुक्मिणी कहाँ है। सब जाकर के देखे तो रुक्मिणी है ये नहीं है। एक बोला, अरे तुमने देखा क्या? बोला कि नहीं, मेरा तो ध्यान ठीक पीतांबर पे लगा हुआ था। क्या सुंदर पीतांबर बिजली को मात दे रहा था। एक बोला, तुमने देखा क्या? बोला कि ना, मैंने भी नहीं देखा। देखो मेरी तो ध्यान सीधे उसकी कमरधनी पर थी, क्या सुंदर कमर में कमरधनी सजाया हुआ था। एक बोला, मेरा तो ध्यान भैया देखो उसके मुकुट पर था, क्या सुंदर मोर पंख सजाया था। सब सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। एक बोला कि मैंने देखा। बोला कि देखा तो रोका क्यों नहीं? बोला कि मैं देखा कि वह भीतर गया, माला पहनाया, रुक्मिणी को गोद में उठा करके रथ में बैठाया और ले करके गया। तो बोला कि रोका क्यों नहीं? बोला कि मैं भी तो सुंदरता ही देख रहा था। तो बोले कि क्या? बोला कि मन में सोचा कि जोड़ी बड़ी बढ़िया है, बाद में बताऊंगा। और सब बोले, अरे यह तो गड़बड़ हो गया, अरे कोई रोको। और सब दौड़ लगाए। भागवत में तो लिखा है कि रुक्मिणी मैया अपने मुखार बिंद का दर्शन कराती हैं और सब मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। बात खबर गई और उधर शिशुपाल बड़ा प्रसन्न है। जितने लोग आ रहे हैं ना, सभा में कह रहे बिना मतलब का सब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आ रहे हैं। अरे वागदान हो गया है, विवाह तो हमारे साथ ही होगा, बिना मतलब के तैयार होके आ रहे हैं सब। रुक्मी को पता चला, रुक्मी दौड़ लगाया, कन्हैया को बार बार कह रहा है रुक जाओ रुक जाओ। बाद में तो कह दिया अगर ये सोदा का दुग्ध पान किए हो तो रुक जाओ। कन्हैया क्रोधित हो गए और तलवार लेकर के जैसे उतरना चाहे तो रुक्मिणी मैया हाथ पकड़ ली। बोली कि ना कन्हैया, अरे आज जो मैंने आपको पाया है ना, यह हमारी भाभी का दिन है और मैं नहीं चाहती जो भाभी हमको कृष्ण दिलाई, मैं तो चाहती कि वो भाभी अखंड सौभाग्यवती बन के रहे। कन्हैया बोले मारूंगा नहीं, पर कुछ स्वाद को चखाऊंगा देवी। कन्हैया उतरे,
आधा दाढ़ी और आधा बाल दाढ़ी मूछ मूड़ दिए और रथ के पहिए में बांध दिए और लेकर के जाने लगे। बलराम जी की दूर से नजर पड़ी, बोले अरे कन्हैया रथ रुक, ये तुम्हारे पहिए में क्या ऊपर नीचे जा रहा है? रथ रुके तो बोले कि ये सारे जी हैं। तो बोले कि अरे सारे जी हैं तो सम्मान करना चाहिए, तो इन्हें रथ के पहियों में बांध दिया है। अब रुक्मी प्रण कर लिया कि कुंडलीम न प्रयच्छामि, जब तक मैं कृष्ण को मार करके रुक्मिणी को लेकर नहीं आऊंगा तब तक मैं कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प है मन में। आते हैं भीष्मक राजा, आकर के कहते हैं कि अरे पुत्र इस जिद को छोड़ो। अरे रुक्मिणी तो साक्षात लक्ष्मी है और कृष्ण को पहचानो वह नारद, वह तो नारायण है। नारद जी ने आके हमसे कहा था। रुक्मी जाता है और अब सुंदर विवाह की तैयारी होती है। अब झांकी भी आने ही वाला है और उधर पूरा कुंदनपुर सजाया जा रहा है और आज हमारे कन्हैया का भी श्रृंगार हो रहा है। आज विवाह है ना, हमको तो वह हमेशा दुल्हा ही दिखते हैं, पर आज विवाह करने जाएंगे तो आज से स्पेशल श्रृंगार होगा ना जी उनका। तो आइए हम सब ताली का चोरी किए बिना खूब सुंदर से ताली बजा करके अच्छा कन्हैया का सुंदर श्रृंगार और झांकी थोड़ी देर में आएगी, आधे घंटे में। तो विवाह वैसे ही संपन्न करेंगे, आगे और विवाहों की कथा को लेकर के चलते हैं। झांकी में थोड़ा देर श्रृंगार कर लेते हैं लाला का, ताली बजाकर कि तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा ताली बजाकर और क्या मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक